क्वेश्चन नंबर 6 ओल्ड बुक एंड क्वेश्चन नंबर 3 न्यू बुक. डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A. हमारे पास ये क्या कहना है कि ये पैरेललोग्राम है ABCD. डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A. तो ये AC डायगोनल है, इस एंगल A को बाइसेक्ट किया, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. तो गिवन में मेरी पहली स्टेटमेंट क्या आई बेटा? यस, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है. शो दैट इट आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C. टू प्रूव में आ गया पहला पार्ट, दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C. इसका मतलब हमें ये एंगल, लेट इट बी 3 and 4, हमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सही है. सेकेंड पार्ट, ABCD इज अ रोम्बस. क्या ABCD है? रोम्बस है. ठीक है, रोम्बस का मतलब उसके चारों साइड्स इक्वल. ठीक है बेटा. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, क्या ये इसके बराबर है? क्या ये साइड इसके बराबर है? ऑपोजिट साइड्स, और बीच वाला डायगोनल कॉमन है. अब सारी गेम है नेमिंग पे. नेमिंग आगे हम कैसे करते हैं, और व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें नेमिंग सोच समझ के करनी पड़ेगी. समझना सर. कौन सा? एंगल 3 2 के बराबर, एंगल 1 4 के बराबर. क्या बात है यार, तुम तो कमाल ही कर दिए. हम गए नहीं कंकरेंसी में. एक्सीलेंट, वेरी गुड. आइएगा, लॉजिक सीखिए भाई. बहुत बढ़िया किया मैंने. अब मैं यहां पे लिख देता हूं, सुनना. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, फिर से ऑल्टरनेट, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये क्या है? गिवन है. गिवन है जी, गिवन है. 3 2 के बराबर, 4 1 के बराबर, और 1 और 2 बराबर, तो 3 और 4 भी क्या हुए? दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है. देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल C. क्या ये बात समझ आई सबको? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट. रोम्बस है तो मुझे सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है. यस और नो बोलो. श्योर. अब छोटा सा केस. अब ये साइड वाली बात ही मैं बंद कर देता हूं जहां से हम शुरू हुए थे इस क्वेश्चन. ठीक है. क्योंकि अब मुझे इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग समझना फिर जरा. क्या अगर ये दो ट्रायंगल की कन्वेंसी लूं, 1 4 के बराबर है, श्योर, और 2 3 के बराबर है, और 1 2 बराबर है, तो 3 4 बराबर है. इसका मतलब ये सारे आपस में बराबर हो गए. यस और नो बोलो. ठीक है. तो यहां से फ्रॉम पॉइंट 1 मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सब बराबर. यस और नो? अग्री. तो पहला केस ले रहा हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. किसमें? इन ट्राइंगल ADC में. इस ट्राइंगल में 1 और 3 बराबर हैं. यस और नो? देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC होगा. इक्वल साइड्स हैव इक्वल, सो इक्वल साइड्स हैव equal opposite angles. In triangle ABC, angle 2 is equal to angle 4. Therefore, AB is equal to BC. फिर से रीजन सेम. इसको लो इक्वेशन नंबर A और इसको लो इक्वेशन नंबर B. अब आगे बढ़ता हूं. ऑल्सो AB is equal to CD and AB is equal to BC.
रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको लो सारे को इक्वेशन नंबर सी। सो फ्रॉम ए बी एंड सी, सुनो पहले क्या कहा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर बोलो ये इसके बराबर पक्का, और ये इसके बराबर, तो ये सब आपस में क्या होगी, इक्वल हो गई। सो फ्रॉम ए बी एंड सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ। वैसे आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पहले मोमेंटरी रोम्बस इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम में ये एंगल बाइसेक्ट नहीं होते हैं बल्कि रोम्बस में होते हैं। अगर आपने दादा पोता थ्योरी अच्छे से सुनी होती, आप अभी बोल रहे थे कि सर डायगोनल रोम्बस के और स्क्वायर के बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल रोम्बस के और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के। तो आपको पहले मूवमेंट आंसर पता था, पर मैं चेक कर रहा था शायद कोई बोल पड़े, आप में से कोई नहीं बोल, इसलिए मैंने पूरा प्रूफ कराया। जैसे उसने बोला ना कि ये बाइसेक्ट हो गई है और ये बाइसेक्ट प्रूव करो, ये रोम्बस ही था। तो इसलिए कहता हूं वो जो दादा पोता थ्योरी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है ना, उसको तो खा जाओ यार तुम लोग, करिए।